हेलो गाइज। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मॉडुलस फंक्शन क्या है। मॉडुलस फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन ग्राफ के टर्म में कैसे करेंगे। ठीक है, टॉपिक थोड़ा सा लंबा है इसलिए शुरू करते हैं पहले, तब देखेंगे मॉडुलस फंक्शन। ये जो टॉपिक है ये इसमें एक्सप्लेन होगा, तो आपका बहुत सारा पॉइंट छूट ना जाए इसलिए मैंने समराइज कर दिया है पहले। मॉडुलस फंक्शन ये कैसे रहेगा, y इज इक्वल टू मॉड x। तो सबसे पहले आपको बता दूं मॉड का वैल्यू कैसे निकालते हैं। बहुत लोग जानते हैं कि मॉड आए अब प्लस कर दो, ऐसा होता नहीं है। मॉड का वैल्यू जैसे -2 है और +2 है, इन दोनों का 2 आता है। कैसे आएगा, जो अंदर साइन है उसी साइन से इंटू कर दो। मॉड का आता है कि उसी साइन से फिर से इंटू करेंगे तो ये कैसे आ जाएगा, -2 माइनस इंटू -2, तब +2 आता है ये। और यहाँ पे प्लस इंटू +2 तब आता है हमारा 2। तो मॉड का वैल्यू ऐसे निकालते हैं। अब हम वेरिएबल क्वांटिटी के लिए देखने जा रहे हैं, तो फोकस करके देखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यदि हमारा x पॉजिटिव है तो इसका वैल्यू x आएगा, और यदि हमारा x निगेटिव है तो इसका वैल्यू -x आएगा। जरा देख लेते हैं, x ग्रेटर देन 0 रहे तो 1 2 3 4 उसमें प्लस इंटू प्लस कर देंगे, हो जाएगा हमारा। यदि -1 -2 -3 रहे तो हमारा क्या करेंगे, उसमें माइनस से इंटू करना पड़ेगा, इसलिए हमने माइनस पहले से दे दिया। और x क्या है हमारा, लेस देन 0 है। ठीक है, तो ये हमारा मॉडुलस फंक्शन का सिनेरियो है। अब इसका थोड़ा ग्राफ दिखा दूं आपको। तो ग्राफ जानने से पहले हम जानेंगे इसके बारे में कि डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। जब भी हम डोमेन लिखेंगे तो कोई भी रियल नंबर हम डाल सकते हैं, नेगेटिव भी डाल सकते हैं यहाँ पे और पॉजिटिव भी डाल सकते हैं यहाँ पे। तो कोई भी रियल नंबर के लिए हमारा ग्राफ तैयार रहेगा। लेकिन आएगा क्या, मॉड हमेशा पॉजिटिव देता है तो y क्या देगा, पॉजिटिव देगा। इसका मतलब कि जो रेंज होगा वह रेंज आपके लिए r+ आएगा, और जो डोमेन होगा वो आपके लिए r आएगा। इस फंक्शन में यही रहेगा। ठीक है, तो जब भी हम y इज इक्वल टू x कहते हैं, इसका मतलब कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि y इज इक्वल टू x रहे तो इसका मतलब होता है कि स्लोप जो होगा वह tan 45 डिग्री होगा। डिस्क्रिप्शन लिंक आप देख लीजिएगा, उसमें प्लेलिस्ट भी है, उसमें आपको मिल जाएगा ये चीज। तो हमारा एक 45 डिग्री से ये आ गया और एक आ गया ये, दैट मीन x के सारे वैल्यू के लिए भी y पॉजिटिव और x के पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी y पॉजिटिव, राइट। तो यहाँ पे 0 दे दो और यहाँ पे y, यहाँ पे x दे दो, आपका ग्राफ हो गया तैयार। ठीक है, तो अब हम ये ग्राफ जब समझ गए कि x के पॉजिटिव के लिए भी y पॉजिटिव है और x के नेगेटिव के लिए भी y नेगेटिव है, तो somehow आप कह सकते हैं कि इट्स अ मिरर इमेज ऑफ दैट लाइन, दिस लाइन इज मिरर इमेज ऑफ दैट लाइन। ये यहाँ पे एक मिरर रख दें तो इसको यदि हम देखना चाहें तो सेम के सेम डिस्टेंस पे ये दिख रहा है, तो इसको सिमेट्रिक प्लेन भी कह सकते हैं, सिमेट्रिकल ग्राफ भी कह सकते हैं। सिमेट्रिकल ग्राफ का खासियत क्या रहेगा कि इसको यदि हम एज्यूम करो कि ऐसे फोल्ड कर दें तो एक दूसरे को ढक लेगा, एक दूसरे का मिरर इमेज होगा वो, तो उसे हम कहेंगे सिमेट्रिकल प्लेन और सिमेट्रिकल ग्राफ। तो हम चलते हैं आप कॉर्नर वाले अपने भाई साहब के पास कि थोड़ा सा उनको भी समझ लें। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में स्क्वायर फॉर्म वाले कोई भी चीज आते हैं, तो जैसे x² लेस देन a² यदि दिया रहे तो हम क्या करेंगे, x² माइनस a² लेस देन 0, दैट मीन x माइनस a और x प्लस a लेस देन 0। यहाँ से x इक्वल टू a और x इक्वल टू माइनस a आ रहा है, प्लॉट करो कैसे निकालेंगे। तो एक ट्रिक आपको पता होगा या मैं बता देता हूं। लेस देन रहेगा तो नीचे से स्टार्ट करो और ग्रेटर देन जब दूंगा तो ऊपर से स्टार्ट करो। क्या स्टार्ट करो, कर्व।
तो जो हमारा ये क्लोज कर्व है वो पॉजिटिव है, मतलब कि वहां वैल्यू रहेगा, और जो यहाँ पे रहेगा वो निगेटिव है, मतलब कि वहां पे वैल्यू नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस ए दे रहा है ये पूरा, तो हमारा एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगा, ये पूरा एरिया। दैट मीन एक्स का जो हमारा डोमेन आएगा वह इसके बीच में रहेगा, माइनस ए लेस देन एंड इक्वल टू एक्स एंड एक्स लेस देन एंड इक्वल टू ए। तो ये हमारा आ गया। अब इसी का दूसरा फॉर्म मैं बताऊंगा तो ज्यादा ग्राफ क्लियर आपको होगा, उस पर भी फोकस कर लें। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ए स्क्वायर, इसमें भी हमारा माइनस ए प्लस ए ग्रेटर देन है, ऊपर से लेके आओ, ऊपर वाला वैल्यू ही हमारा पॉजिटिव है। अब कोई भी वैल्यू देगा तो ऊपर का वैल्यू पूरा पॉजिटिव देगा, नीचे का वैल्यू नेगेटिव देगा, तो ये सारे के सारे नेगेटिव होल्डअप हो गए, सॉरी ये सारे के सारे पॉजिटिव हो गए और ये हमारा नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव हमें नहीं लेना है, हमें चाहिए नहीं, पॉजिटिव ये इन्फिनिटी था, ये माइनस इन्फिनिटी था, तो हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी, देखिए यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट दिया हूं, मतलब कि माइनस इन्फिनिटी को छोड़ के माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए। अब यहाँ पे हम ऐसा ब्रैकेट दे देंगे, क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे इक्वल टू भी है, मतलब कि वो माइनस ए इंक्लूड करके, और फिर यहाँ से हम यहाँ तक जाएंगे तो उसके लिए हम यूनियन दे देंगे ए इन्फिनिटी, राइट। तो ये आपका आ गया वैल्यू, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे वाले पे। दूसरा वाला लॉजिकल है, लॉजिकल में आपको ज्यादा समझ में आएगा। दूसरा वाला क्या रहेगा, मॉड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। देखिए एक्स प्लस वाई को जोड़ के तब हम मॉड जब लगाएंगे तो इसका मतलब कि ये टोटल का टोटल पॉजिटिव देगा एनी हाउ, ठीक है। और जब इसको हम जोड़ के अलग अलग करते हैं तो उसके प्रोसेस में भी स्टेप वाइज ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ेंगे तो हमारा पॉजिटिव देगा। दैट मीन ये राइट। एक्स माइनस वाई, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकल रहेगा, मॉड एक्स माइनस मॉड वाई। अब देखिए एक्स माइनस वाई, यहाँ पे तो निगेटिव दे पॉजिटिव दे, जब मॉड करेंगे तो हमारा पॉजिटिव आना ही है, लेकिन यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं सेपरेटली, तो क्या करेंगे, ये हमारा जो भी देगा वह इससे ज्यादा बड़ा होना चाहिए, तभी हमारा यहाँ पे पॉजिटिव दे रहा है। तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तब तो पॉजिटिव आएगा ना। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को लिख देते हैं x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y। दैट मीन x का यदि हमारा x ऐसे लिखे x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, देन x ग्रेटर देन y होना चाहिए, और x लेस देन 0 और y भी लेस देन 0 है, तो क्या होगा, x लेस देन 0 है, ऐसे समझिए x लेस देन 0 एंड y लेस देन 0, तो हम यहाँ पे x लिखेंगे और यहाँ पे y लिखेंगे, तो दैट मीन जो हमारा निगेटिव रहेगा वह x लेस देन y होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब पॉजिटिव देगा तो यहाँ पे -7 रहे और यहाँ पे -3 रहे, तो जब पॉजिटिव देगा तो ये 7 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो 7 से छोटा होता है 3, ठीक है। तो ये दो आपके हो गए। उसके बाद आपके दो और हैं, सेम इसी पे हैं और कुछ नहीं करना है उसमें, आपको यहीं पे बता देता हूं। x प्लस वाई दे चाहे x माइनस वाई दे, वह ज्यादा से ज्यादा या तो इससे छोटा होगा नहीं तो इक्वल होगा, छोटा होगा या इक्वल होगा। यहाँ पे हमने देखा था कि x प्लस वाई
एक्स सेपरेटली जब जोड़ा जा रहा है तो भी हमारा उतना ही आ रहा है, और जब घटाया जा रहा है तो भी हमारा उतना ही आ रहा है। तो जैसे देखिए x माइनस वाई मॉड x माइनस मॉड y था, अब इसको x माइनस वाई को मॉड x माइनस मॉड y कर रहे हैं तो इक्वल हो रहा है, तो मॉड x प्लस मॉड y करेंगे तब तो छोटा ही होगा ना, ये ऑब्वियस सी बात है। मॉड x माइनस मॉड y कर रहे हैं तब जाके इक्वल हो रहा है, तो जब प्लस कर किए रहते तो ये टर्म उससे छोटा हो जाता। सिमिलरली ये भी आप देख सकते हैं, मॉड x माइनस मॉड x माइनस वाई मॉड आपको इक्वल टू मॉड x माइनस मॉड y। अब देखिए जैसे मॉड x माइनस मॉड y यहाँ पे या तो ग्रेटर होगा और नहीं तो इक्वल होगा, तो इक्वल है यदि हमारा ये टोटल का टोटल ये पॉजिटिव रहे और ये पॉजिटिव रहे तब हमारा ये इक्वल रहेगा, ठीक है। और निगेटिव रहे तो हमारा वो बड़ा हो जाएगा, या तो x माइनस 7 माइनस 3 लेके चलते हैं हम, क्या देखेंगे -7 प्लस 3 दैट मीन -4 का 4 हो गया। और यहाँ पे देखिए -7 -3 दैट मीन 7 -3 4 इक्वल आ गया। उसी तरह ग्रेटर भी आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको मेरे बताने का यही मकसद था कि सिमेट्रिकल प्लेन क्या होता है, फिर मॉड को ग्रेटर देन f0 लेस देन 0 कैसे लिखते हैं, उसका जो ये वेवी फॉर्म वाला जो ग्राफ कैसे हम ड्रॉ करते हैं, उसमें ऊपर वाला पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव वाला नीचे वाला नेगेटिव रहते हैं, ये सारे की सारी चीज़ें आपको देखने को मिला। इसके आगे के वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा सिग्नम फंक्शन, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। ये तीनों फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे का जो भी वीडियो आएगा आप इसको मिस मत कीजिएगा। और जब भी मैं कुछ बताता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि मेरे वीडियो आपको पसंद है तो सारे व्यूअर्स आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक को शेयर कर सकते हैं, एंड जो भी आपको डाउट हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब कुछ दिया हुआ है, आप देखें, व्हाट्सएप नंबर है, उससे आप कांटेक्ट करें और अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू।